अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट की फरमाइश थी कि मैम पेन की राइटिंग सिखाएं, तो आज मैं एक ज़बरदस्त पेन की राइटिंग के साथ मौजूद हूँ। अच्छा, मैंने पेन की राइटिंग के लिए ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स बनाए हैं। वो पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे और उससे सीखेंगे, ठीक है। पेन की राइटिंग में मैं एक अहम बात बता दूँ, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। यानी कि अगर मैं पेन की राइटिंग में वीडियोस बनाती हूँ तो ये इस तरह नहीं है जिस तरह मार्कर की राइटिंग है। मार्कर की राइटिंग में तो मैं आपको सिखाती हूँ ना, अलिफ मद्दा कैसे लिखना है, बे कैसे लिखना है, एक एक वीडियो बना रही हूँ। लेकिन पेन की राइटिंग के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है। इसमें 9 पॉइंट्स हैं, आप इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करें। और ये राइटिंग मैं लिख रही हूँ, ज़रा मैं स्पीड तेज़ करती हूँ ताकि आप ये फुल वीडियो देखें। इस तरह की राइटिंग मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी। तो जी ये हमारी शायरी कंप्लीट होने वाली है। जी नीचे प्यारे से अपने साइन कर दें। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके सिग्नेचर्स करूं तो अपना नाम नीचे मेंशन कर दें। इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर सिग्नेचर्स सिखाऊंगी। अच्छा जी, जब हम इनको लिख लेंगे, साथ हम तस्बीह रख दी, बॉल पेंट्स रख दी, तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा। चलिए नाजरीन, चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। कलम की राइटिंग या फिर पेन की राइटिंग। कलम की राइटिंग, पेन की राइटिंग, देखें कुछ इस तरह हम लिखेंगे जी। अच्छा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं क्या है। अच्छा, आपने इन 9 ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको फॉलो करना है, अच्छी तरह समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने बहुत मुश्किल से काफ़ी अर्से से सोच रही थी पॉइंट्स लिखूं, तो काफ़ी मेरे जहन में थे, तो मैंने सारे लिख लिए। अब आप, पहला पॉइंट है पेन का इस्तेमाल। कौन सा पेन आपने यूज़ करना है। प्यारे बच्चों, आपने वो पेन यूज़ करना है जो आपके हाथ में चल पड़ा हो। कभी भी नए पेन से आपने बोर्ड का पेपर नहीं देना। वो पेन यूज़ करना है जो आप 1-2 महीनों से यूज़ कर रही हैं, जो आपके हाथ में चल पड़ा है। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा पेन डॉलर के, तो आप वो लें, सबसे अच्छा पेन है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है हरूफ तहज्जी। मैं आपको एक दफ़ा पेन की राइटिंग से हरूफ तहज्जी लिख के देती हूँ। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हम वर्ड्स को लिख रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चों, लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि वर्ड्स ज़्यादा लाइन के नीचे ना हो। इस पर भी एक पॉइंट है, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। देखिए मेरा सीन लाइन से सिर्फ थोड़ा सा नीचे है, आपने भी इतना ही नीचे रखना है। इस तरह आपने सारे वर्ड्स लिख लेने हैं। अच्छा बच्चों, मैं साथ साथ मार्कर की राइटिंग भी सिखा रही हूँ उर्दू में, तो आप वो वाली वीडियोस भी देखें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंग्लिश राइटिंग भी सिखाऊंगी, कट मार्कर किस तरह पकड़ते हैं। और हाँ, जो बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सिखा रही हूँ आपको, तो वो मेरे चैनल में देखना ना भूलें। इस तरह आपने सारी हरूफ तहज्जी लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। आपने इसकी अच्छी सी 1-2 दिन प्रैक्टिस करनी है, तो आप सिर्फ 1 से 2 दिन में इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। चलें जी, हमारी हरूफ तहज्जी भी हो गई। ये देखें पेन की एक और राइटिंग आ गई। अच्छा बच्चों, हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब ये जो 2 चश्मी है ये कैसे लिखते हैं, ये आपने इस तरह लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, ये भी गलत है। और ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए, पेन का इस्तेमाल, हरूफ तहज्जी। थर्ड पॉइंट देखते हैं कौन सा जी। थर्ड पॉइंट है अल्फाज को लाइंस के दरमियान में लिखना है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखें उर्दू में हमें 2 लाइंस होती हैं, उनके दरमियान में हम काम करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि लाइन से नीचे आपके अल्फाज ना लटके। बच्चे तो इतना गंदा काम करते हैं, बिल्कुल ही लाइन के नीचे गए होते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर मैं लिखूँ मेरा नाम इज़्ज़ा बतूल है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने लाइन के थोड़ा ऊपर से शुरू करना है जी, और ऐसे लिखना है। और मीम का ध्यान रखना है, मीम का ऊपर से नहीं बल्कि मीम की इस तरह चोंच बनानी है, ठीक है। मैं इसको चोंच कहती हूँ। और लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इस तरह मीम, देखें ये आपने इस तरह मीम की प्रैक्टिस करनी है। मीम का जो सिरा है वो गोल नहीं बनाना। जे देखिए मेरा लाइन के ऊपर है, बस थोड़ा सा नीचे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था, पेन का इस्तेमाल, हरूफ तहज्जी और अल्फाज को लाइन के दरमियान लिखना है।
अब जो वर्ड्स लाइन के दरमियान लिखे जाएंगे, जैसे मैंने छोटी ये लिखा, स्वाद लिखा, आइन लिखा, तो आपने इस तरह वर्ड्स को प्रॉपर लिखना है, साइज़ भी उनका ठीक रखना है और लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है। चलें जी, फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉइंट्स। अच्छा, ये पॉइंट्स क्या चीज़ है? सीन के कितने सिरे होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने गलत लिखा है, सीन के 3 सिरे होते हैं। पॉइंट्स में एक हमज़ा का सिरा, एक नून का, एक टे का और 3 सीन के सिरे। तो सीन के 3 सिरे आपने कंप्लीट करने हैं। ये सिरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बच्चे इसमें तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन आपने अपना पेपर अच्छा करना है, राइटिंग अच्छी करनी है, तो लिखना भी आप में ठीक है। कैसा में देखें, सीन के 3 पॉइंट्स मैंने कंप्लीट किए। और हाँ, जो स्वाद का सिरा है, काफ़ी बच्चे ये सिरा बनाते ही नहीं हैं, तो आपने स्वाद का सिरा लाजमी बनाना है। स्वाद का सिरा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम स्वाद का सिरा नहीं बनाते। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्वाद जब रे के साथ लिखा जाएगा तो उसका सिरा नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए, मीम में फ़र्क देखें और स्वाद में फ़र्क देखें। ये मैंने मीम रे मर लिखा है। स्वाद जब छोटी ये के साथ लिखा जाएगा उसका सिरा नहीं बनाते, ठीक है। रे हो गया, छोटी ही हो गया। और हाँ, जब स्वाद मीम के साथ लिखा जाएगा उसका सिरा नहीं बनाते। यानी कि 3 वर्ड्स हैं जिनके साथ हम स्वाद का सिरा नहीं बनाते, वो हैं मीम, रे, छोटी ये, यानी कि मरी। आपने इस तरह याद रख लेना, मीम, रे और छोटी ये के साथ स्वाद का सिरा नहीं बनाना। मीम रे इस तरह आपने लिखना, ठीक है, और स्वाद रे आपने थोड़ा सा कम दे देना है, इतना डिफरेंस होगा। जी बच्चों, 4 पॉइंट्स हमारे हो गए, टोटल हमारे 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ, ये देखें बच्चों, पेपर प्रेजेंटेशन, ये इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप भाग के वो वीडियो देख के आएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पेन की राइटिंग क्यों ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट है नुक्ते। अब पेन की राइटिंग में हमने डॉट्स किस तरह लगाने हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ बतूल, तो डॉट्स आपने इस तरह प्रोमिनेंट गोल गोल करके लगाने हैं, ठीक है। ये प्रोमिनेंट करके बच्चे क्या करते हैं, ये जी बस ये इनके डॉट हैं हल्के हल्के, ये तरीका गलत है। और मैं भी कोई हरफन मौला नहीं हूँ। जब मैं 3 क्लास में थी तो मैं आपको बताती हूँ मैं अपना नाम कैसे लिखती थी, इस तरह, यानी कि मुझे पॉइंट्स का पता ही नहीं था। तो आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है और डॉट गोल गोल करके ना छोटे छोटे ऐसे लगाने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी पॉइंट 6 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जी। जब कोई चीज़ हमारी गलत हो जाए तो हमने उसको किस तरह गलत करना है। पूरा ऊपर क्रॉस नहीं करना, बच्चे तो पूरा कांटा ही मार देते हैं, नहीं। जैसे मैं लिख रही हूँ मेरा मुल्क पाकिस्तान है, तो मैंने पाकिस्तान गलत लिख दिया, मैं इसके गिर्द ब्रैकेट लगाऊंगी, ठीक है, ब्रैकेट लगा के और ऊपर छोटा सा क्रॉस लिखूंगी। इस तरह आपने पेन की राइटिंग में कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो आपने इस तरह क्रॉस करनी है, ठीक है। टोटल हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। नंबर 7। अच्छा बच्चों, ये देखो पेन की राइटिंग, ये मैंने शायरी खुद लिखी थी अब्दुल सत्तार ईदी के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 7। पॉइंट नंबर 7 में है फासला। अल्फाज के दरमियान कितना गैप होना चाहिए। कुछ बच्चे 1 फिंगर का गैप रखते हैं, वो 5 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, ठीक है। उससे ऑनवर्ड क्लासेस 1 फिंगर का गैप ना रखें, बस जितना मेरे वर्ड्स के दरमियान गैप है ना थोड़ा सा, बस उतना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है जी, देखते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 8 है नकल। जी बच्चों, पेन की राइटिंग में आपने नकल लगानी है। वो कैसे लगानी है, क्लास में जिस बच्चे की अच्छी हैंड राइटिंग है उसको कॉपी करना शुरू कर दें। जिस स्टूडेंट की राइटिंग आपको अच्छी लगती है, यहाँ तक कि जो मैंने आपको अपनी तस्वीरें शेयर की हैं राइटिंग की, पेन राइटिंग की, उसको कॉपी करना शुरू कर दें। पेन राइटिंग को आप जितना कॉपी करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और आप उतना ही बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेन राइटिंग को आपने कहाँ कहाँ से कॉपी करना है, स्टूडेंट के साथ किसी अच्छे बच्चे की राइटिंग है उसको कॉपी करें, मेरी राइटिंग को कॉपी करें, और थर्ड है कि आप बुक की राइटिंग को कॉपी करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने कॉपी भी कर लिया। अब लास्ट पॉइंट, और आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती, लास्ट पॉइंट की तरफ चलती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि हर बच्चे को ये होता है कि कितना टाइम लगेगा राइटिंग सीखने में, पेन की राइटिंग कितने दिनों में हम सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो आप 1 महीने में भी सीख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके लिए 1 साल भी कम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन पॉइंट्स को कितना फॉलो करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी राइटिंग इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट्स सबसे बेस्ट है। ठीक है। और हाँ प्यारे बच्चों, एक और अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दुनिया का सबसे प्यारा पेन हो, नहीं। मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर सूरह फातिहा मैंने लिखी है। इस नॉर्मल पेन के साथ फाउंटेन पेन है, सिंपल पेन है, कोई कट पेन नहीं यूज़ किया, कोई कट चीज़ नहीं यूज़ की। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास सिर्फ आपके हाथों की उंगलियां भी काफ़ी हैं तो आप राइटिंग सीख सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ आप मुंसलिक रहें। मैं इंशाल्लाह पेन की राइटिंग हमारी कंप्लीट होगी। नीचे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये वीडियो भी मैंने एक स्टूडेंट की फरमाइश पे बनाई है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।